देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 13 नया बुक में कोई का दिया होगा 12, नया बुक में कोई का दिया होगा 12, कम का नया होगा। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों का एरिया निकालना है, किसका भैया। तो हम लोग इसमें पढ़ना आयतन और क्षेत्रफल। आयतन का मतलब आप लोग को 9th क्लास में बताए थे कि मान लो कि कोई चीज़ हो, किसी भी से मान लीजिए आपका समझ लीजिए कि चलिए एक और बिंदु है, इसमें कोई वस्तु या पानी या जो भी चीज़ रख रहे हैं, इसके अंदर जितने भी स्पेस ले रहे हैं वो सारे के सारे आयतन। कोई भी वस्तु के हिसाब से उसका आयतन को देखा जाता है। मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पर एक डब्बा है, डब्बा में दाना है, तो इस डब्बे के अंदर जितने भी दाना रखाएगा वो समझिए इसका आयतन हुआ। क्या हुआ? इसके अंदर का जो भी चीज़ है उसका क्या है? आयतन। वस्तु के शेप के हिसाब से, उसके आकार के हिसाब से उसकी आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सीधा कहता है कि कोई भी वस्तु को हम जहाँ पर रख देते हैं और जितना वो अंदर जगह ले लेगा उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। मान के चलो कि हमारा ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हम इसको वहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दिए, तो यहाँ पर लगाने से जितना अंदर जगह ले लिया वो उसका क्षेत्रफल हुआ। क्या हुआ? क्षेत्रफल। तो वस्तु के हिसाब से, आकार से, लंबाई से, चौड़ाई से उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जाता है, और वस्तु के आकार के हिसाब से उसका आयतन भी ज्ञात किया जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र की जरूरत पड़ेगी। वही सूत्र जो हम लोग 9th क्लास में चर्चा किए थे, फिर से एक बार चर्चा कर लिया जाए। यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है ठोस सॉलिड। ठोस में आपको घनाभ आएंगे, घन आएंगे, शंकु आएंगे, बेलन आएंगे, गोला आएगा। घनाभ उसे कहते हैं इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक बराबर ना हो और वो आयतन का बना होता हो। तो एक घनाभ में बनाना हो तो एक आयत, यहाँ पर आयत, एक आयत और दूसरा आयत, इन दोनों आयतों को मैं कुछ इस प्रकार अगर जोड़ दूं तो ये आपके बन गए घनाभ। क्या बन गया? घनाभ। तो घनाभ का जो ये हमारा B होता है, ये हमारा A, L और ये होता है हमारा H, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और दूसरे में है घन। तो मैं बता दूं कि घन जो होते हैं सबसे पहले उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है वो एक ही समान का होता है और वो वर्ग के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? वर्ग। देखिए मैं यहाँ पे सारे बना रहा हूँ, एक वर्ग यहाँ बनाया, दूसरा वर्ग यहाँ बनाया और दोनों वर्ग को मैंने कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया तो ये बन गए घन। इसका भी L, B और H, इसका L, B, H और इसका L, B, H थोड़ा सा समान। अंतर क्या होता है कि ये बराबर होते हैं और इसका L, B, H अलग होते हैं। तो दूसरा बात, ये आयतन के बने होते हैं, आयत के बने होते हैं और ये वर्ग के बने होते हैं। ये वर्ग को जोड़ा जाता है और ये आयत को जोड़ा जाता है और दोनों ठोस आकार के होते हैं। जैसे हमारे हाथ में मान के चलो ये माचिस की डिबिया है, तो माचिस की डिबिया देखने से देखिए पहला जो इसका फेस नज़र आ रहा है वो हमारा नज़र आ रहा है आयत का। क्या है? आयत का। तो जाहिर सी बात है कि ये घनाभ होगा। क्या होगा? ये देखिए इसकी जो ऊंचाई है, लंबाई और चौड़ाई ये तीनों एक प्रकार की है नहीं, तो ये जाहिर सी बात है कि ये घनाभ होगा। हम लोग क्यूब खेलते हैं, कलर मिलाने वाले चीज़ खेलते हैं, उसकी जो देखिए चारों तरफ से देखिएगा तो एक ही समान नज़र आता है और वो वर्ग से मिलकर बना होता है, तो हम लोग उसको घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। इसके बाद तीसरा है शंकु।
शंकु भी हम लोग 9th क्लास में चर्चा किए थे। फिर से एक बार समझिए कि शंकु किस तरह का होता है। तो शंकु के आकार कुछ इस तरह से होते हैं, ऊपर में वृत्त आकार को और नीचे में ये कुछ इस तरह का। हमारे शंकु ये होते हैं। और शंकु का यूज हम लोग लगभग बच्चों के जन्मदिन के टोपी में कर सकते हैं, तेल छानने वाले टिप में देख सकते हैं। तो इस तरह के आकार जो होते हैं शंकु होते हैं। शंकु में क्या क्या होता है, तो शंकु में देखिए एक वृत्त आ जाएगा आपका। वृत्त जब होगा तो उसका व्यास भी होगा, वृत्त जब होगा तो उसका त्रिज्या भी होगी। और ये जो सीधा है ये आपका हो जाता है एच हो जाता है, ये हो जाता है आपका एच हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। अब डी जब दिया है तो आर इसका आधा हो जाएगा। यहाँ से हम त्रिज्या की बात करते हैं, यहाँ से कट जाएगा तो आर हो जाएगा। ये चीज़ आपका हो जाएगा एल, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा एल, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। तो ये सब ठोस में आता है। शंकु का शेप कुछ इस तरह का हो गया। उसके बाद बेलन का देखा जाए तो बेलन क्या होता है, सिलेंडर नुमा होता है। एक सीधा सा पाई होगा, नीचे भी एक गोल हो जाएंगे और भी एक गोल हो जाएंगे। इसको हम लोग सिलेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जहाँ से देखेंगे वो एक ही आकार के नजर आएंगे। और ये सब 3 डायमेंशनल चित्र होते हैं। ये सब क्या होता है? 3 डायमेंशनल चित्र, 3D, इसको 3 इसका भी एच आपका हो जाता है और दो वृत्त हो जाएगा। इन सबको लेके आपको क्षेत्रफल या आयतन निकालना होता है। गोला सबको पता है, एक सिंपल सा वृत्त बना दीजिए, गोला हो जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोला, खोखला गोला, अर्धवृत्त, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे और सबका अलग अलग फॉर्मूला जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही बात कह रहा है, ठोस का मतलब घनाभ आप समझ गए। तो देखिए घनाभ का जो अभी मैंने बताया कि उसकी जो सामने वाला जो चीज़ हम सामने देखते हैं उसको फेस बोलते हैं, वो आयताकार समान का होता है। यहाँ पर देखिए बनाया गया है। इसकी जो आयतन होती है फॉर्मूला L गुना B गुना H होता है। L को हम लोग लंबाई बोलते हैं, B को हम लोग चौड़ाई बोलते हैं और H को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। ठीक इसी तरह इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जब हमारा घनाभ कहीं से खुला नहीं होता हो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक, ऐसे समझिए हमारे पास ये एक बक्सा है और बक्सा में देखिए अभी चारों तरफ से पैक है। क्या है? चारों तरफ से पैक है। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जैसे ही हम इस बक्से का ये भाग अगर हटा दिया जा रहा है, ऊपर खोल दिया जा रहा है यहाँ से, तो अब बताइए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या? नहीं होगा। एक भाग इसका क्या हो गया? हट गया है। हट गया। क्या हो गया है? हट गया है। तो इस तरह से यह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं आएगा, इसका फॉर्मूला कुछ और होता है। ठीक, तो यहाँ पर वही बता रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH वर्ग इकाई। ठीक, इसी तरह विकर्ण की जो लंबाई होती है, इसमें विकर्णों की लंबाई जो होती है वो होती है √L² प्लस B² प्लस H² होती है। उसके बाद घन का बात किया जाए तो घन मैंने बोला है कि सारा भुजा उसका एक ही जैसा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसलिए घन का भुजा को हम लोग A से सूचित करते हैं, वहीं कहीं S से भी सूचित किया जाता है। हिंदी में भुजा लिखा जाता है, इंग्लिश में A, और कहीं कहीं S से भी, साइड से भी सूचित किया जाता है। घन का जो आयतन होता है वो होता है AQ। क्या होता है? AQ, यानी भुजा का Q। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 6 गो, इसका क्षेत्र 6 गो इसमें रेखाएं होते हैं, इसलिए 6 से गुना कर दिया जाता है तो होता है 6a² वर्ग इकाई। और अगर एक को भाग हटा दिया जाता है तो यही हो जाता है 4a², तो वो कुल का नहीं होता है। इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होती है? इसका आधा √3 गुना A इसकी विकर्ण की लंबाई होती है, घन की विकर्ण की लंबाई। उसके बाद जब आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर फिर बेलन का दिया है। बेलन का बात करें
तो यहाँ पर देखिए 2 बेस दिया है जो वृत्ताकार का है और एक वो सीधा एच दिया रहता है, मैं स्टिकर बना के दिखाया था। तो इसका आधार देखिए, आधार जब वृत्त जैसा है तो जाहिर सी बात है वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। तो जाहिर से आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि वो वृत्त की आकार का यानी 2 पाई आर। अब रहा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र का मतलब होता है एक भाग खुला, बेलन का मतलब वक्र का मतलब होता है एक भाग खुला। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बेलन है, तो बेलन अभी कोई पूछेगा कि ये वक्र है कि नहीं है, भैया वक्र नहीं है, वक्र नहीं है। लेकिन जब हम इसका कुछ यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ सामान हमको डालना है, एक भाग हम खोल के क्या कर देंगे, हटा देंगे। जब हटाएंगे तो देखिए ऊपर से वो चीज़ क्या हो गया, हट गया। एक भाग जैसे ही हट गया तो वो हो जाएगा वक्र, क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक भाग हट जाता है तो वक्र में आ जाते हैं। तो इस प्रकार बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया वो हो जाता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच सिर्फ बेलन, इतना दूर का बात किया जा रहा है, सिर्फ कितना दूर खींच पाएंगे इतना दूर का बात हो जाता है, सिर्फ बेलन क्या होता है, बेलन। अब बेलन का संपूर्ण में क्या क्या आ गया, तो भैया एक बेलन का आ गया, 2 वृत्त का आ गया, वो तो सबका लेगा ना। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, यानी कि तीनों फार्मूला को जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण हो जाएंगे। इसका मतलब संपूर्ण में क्या हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब देखिए 2 पाई आर यहाँ था, पाई आर स्क्वायर यहाँ था, तो पाई आर स्क्वायर आ 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर चाहे बेलन का और वृत्त का दोनों का जब जोड़ देंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ से इसको थोड़ा सा आसान कर दिया है। 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लेगा दोनों में से, अंदर बच जाएगा आर प्लस एच, आर प्लस एच। ये हमारा बेलन का संपूर्ण का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का आर और इसकी लंबाई को जोड़ दिया जाता है, पाई आर स्क्वायर एच बन जाते हैं। अब आते हैं शंकु में, तो शंकु क्या कहता है, जिसको इंग्लिश में लोग कोन बोलते हैं। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, अब देखिए ध्यान से, शंकु का आधार जो है बेटा वृत्त का आकार का है, तो जाहिर सी बात है वृत्त का क्षेत्रफल होगा, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल कर दिया पाई आर स्क्वायर। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब शंकु है, बच्चे को टोपी पहनाएंगे तो नीचे वाला चीज़ तो गढ़ा रहेगा, अपनी जगह पहनाएंगे जी, एक भाग खुला है उसका नीचे वाला भाग खुला है, इसलिए वक्र नाम दे दिया, तो वक्र नाम दे दिया। इसका हो गया पाई आर एल, क्या हो गया, पाई आर एल। जहाँ तक आर होता है पाई यहाँ पर हो गया और एल, इसकी भी ये वाला चाहिए, ये त्रियक ऊंचाई, ये त्रियक ऊंचाई को एल बोलते हैं हम लोग। शंकु के आधार की परिधि, तो भैया वृत्त की जो परिधि होती है वही शंकु के आधार की परिधि भी होगी, यानी 2 पाई आर होगा। अब शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा, तो ये देखिए ये पाई आर एल हमारा जो है वो तो जुटबे करेगा, आप प्लस वृत्त का भी जोड़ दीजिए, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर कॉमन ले लीजिए तो एल प्लस आर, यानी पाई आर एल प्लस आर हो गया। संपूर्ण का मतलब क्या हो गया, दोनों का मनवा को हम जोड़ दिए तो संपूर्ण बन गया, फॉर्मूला निकल गया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, वो हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है घन इकाई होता है, घन इकाई का मतलब ये जो भी मात्रा आएगा क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब है या मीटर क्यूब है, आँख है, जो भी आएगा वो क्यूब में आएगा, उसको बोलते हैं घन। अगर हम लोग क्यूब में नहीं लिखते हैं या फिर स्क्वायर में गलती से लिख देते हैं या फिर सिंपल सा लिख देते हैं तो हमारा नंबर कटता है। याद रखना मात्रा बहुत जरूरी है, मात्रा बहुत जरूरी होता है। एक बार और भी बताए थे कि सिंपल सा अगर परिधि विरोधी या परिमाप का होता है तो उसमें कुछ नहीं होता, सिंपल सा मीटर या सेंटीमीटर होता है।
अगर वही बात क्षेत्रफल का कर देगा तो स्क्वायर होता है, अगर बात घन क्यूब का कर देगा तो भैया घन में होता है। जैसे आपका घर में अभी हो गया 3D का लगभग घन ही होता है। उसके बाद आगे आते हैं, क्या कह रहा है, गोला यानी कि स्फीयर जिसको बोलते हैं, गोला मतलब स्फीयर जिसको बोलते हैं। अब देखिए स्फीयर और हम लोग जो बोलते हैं वृत्त, क्या अंतर होती है। तो भैया सर्कल जो होता है वो पूरी तरह से क्या होता है कि कोई चीज़ का ठोस भाग होता है, कोई चीज़ का ठोस भाग। लेकिन स्फीयर इसको कहा है, बोल दिया गया है कि अंदर से भी वो पूरी तरह से क्या रहेगा, उसका मटेरियल भरा रहेगा, मटेरियल भरा रहेगा। जैसे मान के चलो कि हम बॉल उठा लिए, तो बॉल को अगर काटेंगे अंदर खोखला होता है, अंदर क्या होता है, खोखला होता है। अब हम बोल रहे हैं कि चलो हम एक लोहा का मोटा सा गोला उठा लें, अब उसको काटो, अंदर तो वो पूरा मटेरियल क्या रहेगा, भरा रहेगा, खोखला नहीं रहेगा। एक बॉल लो, तो बॉल काटोगे तो अंदर क्या रहता है, खोखला रहेगा। और वही लोहा का एक चीज़ लो और उसको काटो तो अंदर, जैसे गोली लो, गोली अंटी लो, अंटी को फोड़ दो, फोड़ोगे तो अंदर खाली रहता है, नहीं रहता, अंदर भर रहता है। तो वैसे सर्कल को हम लोग स्फीयर बोलते हैं। क्या होता है, स्फीयर सेम होता है, आकार बस वृत्त का ही होता है, तो नाम देती है गोला। देखिए जैसे कांच का गोली है, फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिए, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन बस 3 बटा करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब घन, 4/3 पाई आर क्यूब घन। आयतन जो हमेशा होगा वो क्यूब में आएगा, क्षेत्रफल जो होगा वो स्क्वायर में आ रहा है। अर्धगोला, इस गोले को अगर काट दिया जाए तो आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो कोई चीज़ का आधा भाग करते हैं तो उसको अर्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध। तो भैया यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर था गोला का, आधा काट दो यानी कि 2 से भाग दो तो 2 दूनी का 4, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। उसी तरह अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर, एक वृत्त का निर्माण कर, यहाँ पर देखिए एक वृत्त का निर्माण कर दिया, तो सही वृत्त का निर्माण कर दिया तो भैया एक क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और आधा का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आधा गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा 3 पाई आर स्क्वायर, होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन देखिए, गोले का आयतन कितना था, 4/3 था। अर्धगोले के करेंगे बटा में 2 दे देंगे, बटा में 2 देंगे तो 2 दूनी का 4, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा अर्धगोले का आयतन। अगला बात किया जाए लंबवृत्तीय शंकु का छिन्नक। छिन्नक क्या होते हैं, तो देखिए हमारे घर में बाल्टी हो गए, मतलब आकार वही हो गया, गिलास हो गया, उस शंकु के नीचे वाले भाग को काट दीजिए तो हो जाते हैं छिन्नक। मान के चलो अभी हम शंकु बनाए थे इस तरह का, इस तरह का, ये तो शंकु था। लेकिन हमारे घर में जो बाल्टी उल्टी होंगे, इस नीचे से खाद को हटा दीजिए और नीचे भी एक रखने वाला आधार बना दीजिए। अब देखिए ये हो गया हमारा छिन्नक। क्या हो गया, छिन्नक। जैसे घर में बाल्टी हो गया, गिलास हो गया, कुछ इसी आकार के हमको दिखने को मिलता है। तो नीचे भी एक छोटा सा वृत्त का निर्माण हो जाएगा, ऊपर भी बड़ा सा वृत्त का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम लोग छिन्नक बोलते हैं। छिन्नक में भी आपका ये एच हो जाता है, ये एल हो जाता है। तो शंकु के छिन्नक या बाल्टी का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर एच, और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एच, आर इंटू आर प्लस का आर स्क्वायर। ये आपका शंकु के छिन्नक बाल्टी का आयतन होता है। बाल्टी के वक्र पृष्ठ पर जाहिर सी बात है कि कट गया है तो वक्र होगा, तो पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस कैपिटल 2 बार है तो ये छोटा मान गया, वो बड़ा मान गया। शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल आर प्लस एल।
इसी प्रकार शंकु के छिन्न क्रियक ऊंचाई को हम लोग एल बोलते हैं। एल बराबर होता है आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको आप पूरे को आर मान लो तो आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये हमारा बेसिक था समझने वाला, जिस पर हमारा फार्मूला याद करना होता है। और फार्मूला याद करने के बाद इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन का ही काम होता है। जितना हम शॉर्ट कैलकुलेशन लेकर चलेंगे उतना जल्दी आसान से मैथ बनेगा। मैथ कोई भारी नहीं हो, आप फिगर समझिए, फार्मूला दिमाग में क्रिएट कीजिए, आपका मैथ तैयार हो जाएगा। मैथ तैयार हो गया, आप कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आने वाला है। चलिए आप लोग ये बताइए फार्मूला